Hey guys, welcome back Progress. to my YouTube channel. I'm Ravi from R Studies. तो हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जो कि है मास्टरिंग जावा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने तीन इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे जो कि है कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक क्लास है, मान लो क्लास ए करके हमारे पास क्लास है, तो उसमें क्या है कि उसमें मेथड्स बना सकते हैं। लेकिन अब जावा क्या कहता है कि तुम सेम नाम के कितने भी मेथड बना सकते हो, पर कंडीशन क्या होगी कि या तो उसका रिटर्न टाइप डिफरेंट होगा या उसका पैरामीटर डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नंबर, जो कि वॉइड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और उसमें दो पैरामीटर हो गए, इंट ए इंट बी। और और फिर हम क्या कर सकते हैं, सेम नाम का हम दूसरा भी मेथड बना सकते हैं जो कि इंट रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे पब्लिक इंट ऐड नंबर, वो भी दो पैरामीटर लेगा, इंट ए इंट बी, बट वो क्या है, इंटीजर रिटर्न करेगा या फिर इंट रिटर्न करेगा। तो ऐसे क्या है कि ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है फिर? देखो, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक मेथड है, एक क्लास है, जैसे मान लेते हैं हम क्लास एनिमल है। ठीक है, उसमें एक मेथड है इज ईटिंग या फिर इज बार्किंग। ठीक है, और फिर हमने दूसरी क्लास बनाई जो कि एक डॉग करके है, और वो एक्सटेंड कर रही है क्लास एनिमल को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इस बार्किंग वाला जो मेथड है, हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। मतलब अब समझो इसका मतलब हुआ कि जावा क्या कहता है कि तुम्हें नया कोड या फिर दोबारा ऐसे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है मेथड के लिए। तुम ऑलरेडी लिखे हुए कोड को ही अपडेट कर सकते हो उसकी चाइल्ड क्लास में या फिर कहीं भी। ठीक है, तो वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो ये तो हो गया मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। और फिर अगला क्वेश्चन है, कैन ओवरलोडेड मेथड बी कंसिडर्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म? हाँ, जो ओवरलोडेड मेथड्स हैं वो भी एक प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म ही शो करते हैं, क्योंकि उन वो भी क्या है कि कुछ अलग ही रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि अगर ऐड नंबर वाला जो देखा हमने, तो उसमें पहला तो रिटर्न कर रहा है वॉइड, अगला रिटर्न कर रहा है इंट। तो ऐसे करके वो भी क्या है, मैनी फॉर्म्स ही हैं एक प्रकार से। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोल ऑफ इंटरफेसेस इन पॉलीमॉर्फिज्म? सो बेसिकली क्या होता है कि हम इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस की मदद से हम अचीव कर सकते हैं। और अगर उसको अचीव कर रहे हैं तो उसमें मतलब मल्टीपल फॉर्म्स भी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल मेथड्स भी होंगे जिनको हम अपडेट करेंगे या फिर एक्सेस करेंगे। तो इसीलिए जो रोल होता है इंटरफेसेस का, वो यही है पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि वो हमें मल्टीपल फॉर्म्स अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया हमारी कल की वीडियो की। तो हम आज की वीडियो की बात करते हैं जो कि होगा एनकैप्सुलेशन हमारा, जो कि एक ओप्स कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एनकैप्सुलेशन होता क्या है बेसिकली? तो एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे डाटा को या फिर वेरिएबल्स मेथड इनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो तुम लोगों ने देखे होगा कि जो टेबलेट होती है खाने वाली जो डॉक्टर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर एक कवर होता है, और जो मेडिसिन है वो उसके अंदर रखी हुई है ये फिर भरी हुई होती है वो। ठीक है, तो यही सेम देखो, जो हमारा डाटा है वो अंदर की मेडिसिन मान लो इसमें, और जो कवरिंग हुआ ना बाहर की, वो हो गया कि उस पूरे डाटा को हमने एक सिंगल यूनिट में कर दिया कन्वर्ट। तो ये तो हो गया हमारा एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमको सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए क्या है कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, खास करके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, प्राइवेट हो गया। तो ऐसे करके जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं हमारे, उनकी हेल्प से हम एनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं अभी कि गेटर सेटर का क्या रोल है फिर एनकैप्सुलेशन में। तो पहले तो ये गेटर सेटर होते क्या हैं, पहले तो हम ये देखते हैं।
तो गेटर सेटर बेसिकली एक प्रकार के मेथड्स होते हैं जो कि हमें या तो हमें डाटा रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं या हमें डाटा को अपडेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम कोड की तरफ चलें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रिंट करवा रखा है हेलो दे, इसको एक बार ऐसे रहने दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखना कि एक सेकंड, यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएंगे यहाँ पे, और प्राइवेट इंट एज। अब जो गेटर सेटर जो होते हैं वो बेसिकली वो करते हैं, वो प्राइवेट वेरिएबल्स या प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर पाते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो कि हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाए दो, नेम और एज, इसको हम एक बार रिमूव करते हैं, ठीक है। इसका हम कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब प्राइवेट मेथड या फिर एक्सेस मॉडिफायर कहता क्या है कि हम इस क्लास के अंदर इनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम, अगर हमको इनको क्लास के बाहर एक्सेस करना हो, मतलब अगर देखो, सॉरी, मैं इसमें एक और क्लास बनाता हूँ डेमो 1 करके, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमको उनको एक्सेस करना है, इसमें बस एक मेन मेथड है, ठीक है। लेकिन अब इसके ये जो नेम और ये हो गए, इनको कैसे एक्सेस करें हम, इनकी वैल्यू वहां से कैसे सेट करें हम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं इनके गेटर सेटर, ठीक है। अब देखो, अगर ये शॉर्टकट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, किन के लिए, हमें दोनों के लिए चाहिए। अब देखो, जो सेटर जो है वो लेता है एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर लेने के बाद क्या करता है, वो उसमें असाइन करता है उसको। और जो गेटर है, ये देखो गेट, गेट मेथड को ही हम कहते हैं गेटर, और सेट मेथड को कहते हैं हम सेटर, ठीक है। और जो गेटर मेथड है वो रिटर्न करता है वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इनको अब इस वाले में करें, कॉल करें कि देखो, हम पहले तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो, न्यू डेमो, ठीक है। एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी हम रखते हैं, ताकि हम यहाँ पे अचीव कर सके, हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे को नेम की वैल्यू सेट करनी है तो कैसे करूंगा मैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करेंगे सेट नेम, ठीक है, जो कि पैरामीटर लेगा नेम। अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ डेमो डॉट सेट नेम, नेम होगा रवि, नाम लेते हैं, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करवाने के लिए कैसे करें, तो स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, और डेमो डॉट गेट नेम, ये हो गया। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ नेम को, तो ये देखना अब क्या प्रिंट करेगा, रवि प्रिंट करेगा ये देखो नीचे देखो, रवि प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको सेट करने से पहले कॉल करूँ कि मैंने अभी तक नाम सेट ही नहीं किया है, तब क्या प्रिंट होगा, देखो नल, क्योंकि अभी तक नेम की वैल्यू जो है वो सेट हुई ही नहीं है। ऐसे ही सेम हम एज के लिए कर सकते हैं कि डेमो डॉट सेट एज 22 इंट एज इक्वल टू डेमो डॉट गेट एज, ठीक है। प्रिंट नेम प्लस एज, ठीक है। अब रन करते हैं तो देखना रवि एज 22। तो ये हो गए हमारे गेटर और सेटर मेथड, ठीक। लेकिन अब बात आती है कि ये फिर एनकैप्सुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं हमें। तो ये क्या करते हैं, ये हमें ये कंट्रोल करते हैं कि हमें कौन से डाटा को मॉडिफाई करना है, कौन से को एक्सेस करना है, और उनको कैसे करना है। मतलब अगर हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं तो उनको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे एक्सेस कर रहे हैं। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ही बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो गेटर गेटर मेथड है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है,
और जो सेटर मेथड है वो एक पैरामीटर लेता है और उसकी वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा आज एनकैप्सुलेशन। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए है। और कल की वीडियो में हम पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? वाई आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ए कंसर्न इन एनकैप्सुलेशन? ठीक है, जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंसर्न क्यों है एनकैप्सुलेशन में? तो फिर अगला क्वेश्चन है, कैन एनकैप्सुलेशन बी अचीव विदाउट यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर? कि अगर हम एक्सेस मॉडिफायर पे यूज ही ना करें तो क्या हमें एनकैप्सुलेशन मिल सकती है? और अगला क्वेश्चन है, इज एनकैप्सुलेशन रिलेटेड टू एब्स्ट्रक्शन? एब्स्ट्रक्शन को हम पहले कल देखेंगे। कल की वीडियो में हम एब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे कि आखिर एब्स्ट्रक्शन होता क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए हैव ए ग्रेट डे एवरीवन।